Hello students, today we are going to study chapter 5th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारे एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। तो जो केमिस्ट्री है जिसमें हम मोस्टली केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जो केमिकल्स है, कंपाउंड्स है जो जनरली हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जो सबस्टेंस कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं, उनको मोस्टली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी कंपाउंड्स है, केमिकल्स है, उनको नॉर्मली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, ये तीनों एक प्रकार से केमिकल्स है, कंपाउंड्स है जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, कंपाउंड्स, जैसे सोप है, सोप में केमिकल, डिटर्जेंट्स, मेडिसन्स, क्लॉथ्स, बिल्डिंग मटेरियल सच एज सीमेंट, पीओपी, एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें, इसके अलावा फ्रूट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव एक प्रकार से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड को लंबे समय तक डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, यानी ख़राब होने से, सड़ने से बचाते हैं, यानी लंबे समय तक ताज़ा रखने में काम में आते हैं। ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो है जिनको हम केमिकल्स के रूप में देखते हैं, वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, यानी भोजन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले एसिड, बेस और साल्ट में हम एसिड के बारे में स्टडी करेंगे, यानी व्हाट आर एसिड्स। एसिड की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशंस बताई है, लेकिन उससे पहले जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, जो जनरल कंसेप्ट है एसिड बेस के बारे में, वो हम पहले स्टडी करेंगे कि जनरल एसिड जो है वो क्या होते हैं, यानी एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जिनसे हम पहचान सके कि कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा बेस है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट, एसिड श्योर इन टेस्ट, यानी जो एसिड है वो टेस्ट में श्योर होते हैं, यानी इनका जो टेस्ट है वो श्योर खट्टा होता है। जितने भी एसिड है वो टेस्ट में क्या होंगे? श्योर, खट्टे। सेकेंड प्रॉपर्टी है चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब यहाँ पर जो लिटमस पेपर है, लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? इंडिकेटर। नाउ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स एक प्रकार के डाइज है, रंजक है, डाइज है, जो कलर देते हैं किसी को, यानी किसी का कलर चेंज कर देते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस का कलर चेंज कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर जो लिटमस है, तो लिटमस पेपर और सॉल्यूशन दोनों में होता है। जो आपका लिटमस इंडिकेटर है वो पेपर भी होता है इसका, और ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है। तो लिटमस पेपर को, यानी जो जैसे आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे, एसिड के अंदर जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। और रेड कलर होते ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके पास जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है, वो आपके पास क्या होगा? एसिड। क्यों? क्योंकि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा हो गया? रेड। और जो कलर चेंज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो जनरली आप 6th-7th क्लास में इंडिकेटर्स में आप पढ़ते हो। नेचुरल इंडिकेटर्स है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। जो नेचुरल है आपके लिटमस पेपर है, ये एक नेचुरल है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, ये आपके आर्टिफिशियल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर जो आपने 6th क्लास में एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसे आपके टर्मेरिक है, रेड केबेज है, चाइना रोज है, तो वो सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज मानी जाती है कि गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स आर सब्सटेंस which gives H+ ions in aqueous solution. Aqueous solution means
यानी एसिड का क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन। एसिड को वाटर में डिसोल्व किया गया है, और एसिड को वाटर में डिसोल्व करने पर जो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं उनका, कि एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने पर, यानी एसिड को वाटर में मिक्स करने पर एसिड जो है अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, और आयंस में डिसोशिएट होने पर ये कौन से आयन रिलीज करेगा, H+ आयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या देगा, H+ आयन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपके पास एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे आप, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से आयन देगा, H+ आयन। अब आयन किसको बोलते हैं, आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जो भी आपके एटम है, और एटम के ऊपर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सब क्या कहलाते हैं, आयंस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केटाइन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलते हैं, एनाइन। ये चीज़ें आपने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही सेकेंड H2SO4, ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, H+ आयन। साथ में कौन से आयन, सल्फेट आयन। कौन से आयन, सल्फेट। तो H+ आयन रिलीज करेंगे, और जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम नॉर्मली क्या मानते हैं, एसिड्स। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि मेटल प्लस एसिड, यानी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पर, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, तो क्या बनाएगा, देन फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल एसिड के साथ या एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाने पर आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा साल्ट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो रिलीज होने वाली गैस है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी, जो गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में वो हाइड्रोजन ही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। यानी इसको गैस को जलाओगे आप, बर्न करोगे, तो ये जो गैस है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी, और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस रिएक्शन में रिलीज होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही है। जैसे एग्जाम्पल जिंक। जिंक यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है। मेटल और एसिड यानी जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन करने पर आपका जो साल्ट बनेगा ZnSO4, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल की या एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, तो जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, यानी एसिड की अगर हम मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट कौन से होते हैं, यानी जिनमें CO3 ग्रुप हो, यानी मेटल के साथ कौन सा ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मेटल कंपाउंड जिसमें कौन से ग्रुप हो, CO3, और इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और अगर मेटल के साथ कौन सा ग्रुप हो, बाइकार्बोनेट, HCO3-, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। तो एक तो ग्रुप है कार्बोनेट, एक है बाइकार्बोनेट। अगर मेटल के साथ कार्बोनेट है तो वो कहलाएगा मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल के साथ बाइकार्बोनेट ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, मेटल बाइकार्बोनेट। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं एसिड की इनके साथ रिएक्शन, यानी एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, साल्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2। यानी इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। कब, जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन जब एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विश में, आग बुझाने में हम CO2 का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मेटल कार्बोनेट के लिए आप लोगे तो यहां पर एसिड H2SO4, इसकी रिएक्शन हो रही है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर सोडियम मेटल है
और CO3 जो है कार्बोनेट है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, और इसका नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही आप एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे यानी Na2CO3 से, तो यहाँ पर बनने वाला साल्ट होगा Na2SO4 H2O और CO2 गैस रिलीज होगी। ऐसे अगर आप देखोगे तो एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने पर, यानी एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl H2O प्लस CO2 गैस। तो हमने देखा कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितनी भी एसिड्स हैं वो सभी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं नॉर्मली तो एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह की। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो बेसिकली जैसे एग्जाम्पल हम लें एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। विनेगर मीन्स सिरके का अम्ल। तो जो सिरके का अम्ल होता है विनेगर, उसमें जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं CH3COOH। ये क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड। ऐसे ही लेमन, आपके लेमन में सिट्रिक एसिड हो गया। टेमेरिन, इमली, टार्ट्रिक एसिड। रेड आंट, फॉर्मिक एसिड। HCl आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैक्टिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल है जो एसिड्स के एग्जाम्पल है, जो एक प्रकार से एसिड है जिनमें एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट बेसेज। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। एसिड की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि जो एसिड है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर। वैसे ही जो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, कड़वा। सेकेंड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पर बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक जो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। जो एसिड है वो केवल ब्लू को रेड करते हैं, रेड वाले लिटमस पेपर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई कलर चेंज नहीं करते हैं। वैसे ही बेस जो है वो केवल रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि जो एसिड है वो केवल ब्लू पे इफेक्ट करेंगे और जो बेस है वो केवल रेड लिटमस पे इफेक्ट करेंगे। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो जो बेसेज है वो टच में सोपी होते हैं, यानी सोपी टच वाले होते हैं, स्लिपरी वाले होते हैं। फोर्थ, सोल्यूबल इन वाटर, यानी मोस्टली एसिड और बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो वैसे ही जैसे एसिड है वैसे ही आपके बेसेज भी वाटर में सोल्यूबल है। अब यहाँ पर जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, एल्काली। यानी एल्काली एक प्रकार से क्या है, बेस ही है। क्या है, बेस। तो जो वाटर में सोल्यूबल होने वाले बेस है उनको एल्काली बोला जाता है। बट यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑल एल्कालीज आर बेसेज, यानी जितने भी एल्काली हैं वो बेस है, बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्काली, यानी सभी बेसेज एल्काली नहीं है, क्योंकि सारे बेसेज वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो सभी बेसेज एल्काली नहीं है, बट जितनी भी एल्काली है वो सब क्या कहलाएंगे, बेसेज। तो एक प्रकार से एल्काली एक बेसेज ही, बेस के रूप में ही है। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें, पीएच। पीएच एक स्केल होता है जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पीएच एक ऐसा स्केल है जिससे हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, यानी ये एक ऐसा स्केल है जिस पे नंबरिंग होती है और उस नंबर से पता करते हैं कि किस नंबर तक एसिड की रेंज होती है और किस नंबर तक बेस की रेंज हम बताते हैं। तो जो पीएच है, जो पीएच स्केल है, तो इनका पीएच
यानी 7 से ज़्यादा होता है। बेसिस का जो pH है वो ग्रेटर देन 7, और जो एसिड है उनकी pH हमेशा 7 से लेस होती है, यानी लेस देन 7। और अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट की pH हमेशा 7। क्लियर? एग्जाम्पल बेसिस के, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक प्रकार का बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एसिड और बेस दोनों के लिए है, एसिड और बेस दोनों ही क्या होते हैं? कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव का मतलब संक्षारक प्रकृति। संक्षारक प्रकृति का मतलब जैसे एसिड और बेस हमारी स्किन पे अगर गिर जाते हैं बाई चांस, तो ये स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? कोरोसिव है, यानी संक्षारक प्रकृति के। अब हम एक वर्ड यूज करते हैं, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रिएक्शन में देखा होगा, कई रिएक्शन में हम यूज करते हैं कंसंट्रेट एसिड, वो कंसंट्रेट एसिड के साथ ही होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको डाइल्यूट एसिड के साथ ही किया जाता है। तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट से आप क्या समझोगे, यानी इनका मीन क्या है, एक्चुअली क्या बोलेंगे इनको? तो देखो, कंसंट्रेट एसिड वो होते हैं यानी जिनकी क्वांटिटी ऑफ एसिड मोर देन वाटर, यानी कंसंट्रेट एसिड में उनकी जो खुद की क्वांटिटी है वाटर से ज़्यादा होती है, यानी वाटर लेस होता है और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कहलाते हैं कंसंट्रेट एसिड, यानी वाटर बहुत कम और एसिड बहुत ज़्यादा। इसी के अपोजिट अगर हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड की, तो डाइल्यूट एसिड वो होते हैं कि इनमें डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ वाटर मोर देन एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड ऐसे होते हैं जिनमें एसिड से ज़्यादा वाटर की मात्रा होती है, यानी एसिड की क्वांटिटी कम और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे एसिड क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट एसिड। तो ये आपका जो कंसंट्रेट और डाइल्यूट एसिड है वो यहाँ से आपका क्लियर होता है। जैसे रिएक्शन में आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट H2SO4, तो रिएक्शन से पहले या ब्रैकेट में हम इसको शो करते हैं कि हमने जो रिएक्शन में लिया है वो कंसंट्रेट लिया है सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। क्लियर? नेक्स्ट एसिड हो गया, बेस हो गया। नेक्स्ट जो कंपाउंड है केमिकल है वो है साल्ट। तो मोस्टली साल्ट जो है वो एसिड और बेस इनकी रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। यानी अगर आप एसिड की प्रॉपर्टी में देखोगे तो एसिड क्या करते हैं? बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अगर बेस की प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो बेस भी एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर। और एसिड और बेस की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साल्ट। साथ में कौन फॉर्म होता है? वाटर। और ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस की, एसिड बेस की जो आपस में रिएक्शन है, इस रिएक्शन को स्पेशली हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो एसिड बेस की जो रिएक्शन है आपस में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और ये जो रिएक्शन है इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एसिड और बेस है वो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। यानी एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा और बेस जो है एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। यानी जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, क्या बनेगा? साल्ट। क्या बनेगा? साल्ट। और उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल, यानी जिसमें ना एसिड के हैं प्रॉपर्टी ना बेस के, यानी वो क्या एक प्रकार से न्यूट्रल है। एसिड प्लस बेस, यानी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन पर क्या बन रहा है? साल्ट प्लस वाटर। क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड आपके पास HCl, बेस आपके पास NaOH, और बनने वाला साल्ट क्या हो गया? NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। और साथ में क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? वाटर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बनने वाला साल्ट सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं, इसके अलावा वाटर। और ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो हम बात कर रहे थे पीएच की,
कि एसिड की pH क्या होती है, लेस देन 7, बेस की pH क्या होती है, ग्रेटर देन 7, और जो साल्ट होंगे उनकी pH कितनी होती है, 7। क्या होती है, 7। जिनकी pH 7 होती है वो क्या कहलाते हैं, साल्ट। तो साल्ट की pH क्या होगी, 7 यानी न्यूट्रल। अब जो साल्ट है उनकी 3 कैटेगरी है, क्योंकि एसिड बेस जो रिएक्शन करेंगे आपस में, क्योंकि एसिड आपको पता है एसिड स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी हो सकता है, वैसे ही बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस, इनकी रिएक्शन के कारण जो बनने वाले एसिड हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं रिएक्शन में, तो इन के टाइप के कारण जो बनने वाला सॉल्ट होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसकी जो नेचर वो 3 टाइप की हो सकती है। या तो वो न्यूट्रल बनेगा साल्ट, या एसिडिक नेचर का बन सकता है, या बेसिक नेचर का बन सकता है। क्या बन सकता है, बेसिक नेचर का। तो बनने वाले जो साल्ट है उनकी नेचर 3 टाइप की हो सकती है, न्यूट्रल साल्ट भी हो सकता है, एसिडिक साल्ट भी हो सकता है और बेसिक साल्ट भी हो सकता है। कैसे, सपोज आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, देन क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट। क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार से क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो बेस है जो रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी एक प्रकार से क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। तो जो बनने वाला जो साल्ट होगा, यानी दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से क्या कर दिया, न्यूट्रल। तो जो बनने वाला साल्ट है वो क्या हो गया, न्यूट्रल साल्ट। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये न्यूट्रल साल्ट है और उसकी pH कितनी होगी, 7। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो हम टाइप लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, वो है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी आपका एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर अब आपने बेस क्या ले लिया, वीक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो बनने वाला साल्ट क्या होगा, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। फॉर एग्जांपल HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH, वीक बेस। यहाँ पर जो बनने वाला साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये एक प्रकार से क्या होगा, इसकी जो नेचर होगी साल्ट की वो कैसी होगी, एसिडिक। क्लियर। ऐसे ही अगला जो टाइप है, अगर आपका एसिड यहाँ पर वीक एसिड आप ले रहे हो और वीक एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, देन जो साल्ट की जो नेचर होगी, बनने वाला साल्ट होगा, उसकी नेचर होगी आपकी बेसिक साल्ट। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड, जो एक प्रकार से क्या है, वीक एसिड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन कराते हैं, जो एक प्रकार से क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। बनने वाला जो साल्ट होगा वो होगा आपके पास सोडियम एसीटेट। क्या होगा, सोडियम एसीटेट। और इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, बेसिक। कैसी होगी, बेसिक। साथ में वाटर आपका बनी रहा है, जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये आपके पास साल्ट और साल्ट के जो टाइप हैं, जो इनकी नेचर है, वो हमने डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं जो साल्ट के एग्जांपल्स हैं। तो साल्ट के एग्जांपल्स में मोस्टली जो साल्ट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड में भी कैसे होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में। कैसे होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म एक प्रकार का एक सॉलिड फॉर्म है, जो आप कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पढ़ोगे, NaCl है, 11th क्लास में जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो क्रिस्टल फॉर्म के बारे में आप पूरा पढ़ोगे। तो जो सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सोल्ट होते हैं उन सोल्ट के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। यानी किसी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्ट में जब उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने ऐड होते हैं, 10H2।
यानी इस Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड है। नेक्स्ट एग्जांपल CaSO4 और जिसको हम POP बोलते हैं, हाफ H2O है इसमें, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। POP कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हम काम में लेते हैं। तो इसमें आपका कैल्शियम सल्फेट के साथ कितना मॉलिक्यूल है, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, और ये क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसके बारे में हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सभी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और इनके जो भी अदर जो रिएक्शन वगैरह उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अगला जो एलम, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 24H2। तो ये सब कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी कंपाउंड या साल्ट के साथ अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए जाते हैं उसमें, तो वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इसके हमने 3 टॉपिक एसिड, बेस एंड साल्ट, इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का अगले वीडियो में। ओके।